सभी को सुबह की राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और आज है हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। और आज है हमारा डे 24। सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम 23 पड़ाव पूरे कर चुके हैं इस बार भी, सफलतापूर्वक, बिना गैप के। तो आज का टॉपिक है जादू की छड़ी, द मैजिक वैंड। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में देख लूं मेरे पास हिस्ट्री में ये है या नहीं है। नहीं है। हम्म। दिखाई दे रहा है सबको? 24वां दिन, जादू की छड़ी। क्या आपके मन में कभी, सॉरी, जादू की छड़ी का मतलब हम ग्रेटिट्यूड को एक ऐसा मैजिक वैंड बना सकते हैं, ऐसी जादू की छड़ी बना सकते हैं जिसके जरिए हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जा रहे हैं उसके पहले हम एक उस एनर्जी से एक ऐसी ऑरा किसी को दे सकते हैं, या अपने लिए एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे परिणामों के लिए पहले से ही हो। राइट। आप चलते चलते किसी आपको लग रहा है किसी को जरूरत है उस मैजिक की, तो आप उसे शुक्रिया शुक्रिया कह के उस मैजिक को अपनी कॉन्शियसनेस से बढ़ा के उस कंडीशन को आप ग्रेटिट्यूड से बदल सकते हैं। इस बारे में आज का लेसन है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आपका जीवन सॉरी करने के लिए आप जीवन की असली जादू छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है और आप तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादू की छड़ी है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हम हर चमत्कार को पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादू की छड़ी जैसी बन जाती है। लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। ये कहा था टॉमस लियोनार्ड ने, जो एक व्यक्तिगत विकास कोच थे, है ना। कहने का मतलब ये कि हम हमेशा यही कल्पना करते रहते हैं कि जब हम छोटे थे तब भी यही सोचते थे मैजिक वैंड और चीजें हो जाएं। राइट। किसी को देख के आपको हेल्प करने का मन करता है। हो सकता है कि आप उस समय उसके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल ना हो, आपके पास चीजें ना हो, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड के जरिए अपने जादू से उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं या उसकी राह आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप देखो किसी भी चीज के लिए, मैं कहती हूँ 21 डेज का एक चक्रा होता है, 45 डेज का एक मंडल होता है। जब आप 21 दिन कोई चीज लगातार कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आप लगातार प्रैक्टिस कर करके आप अपनी हैबिट में, आप अपने व्यक्तित्व में क्या चीज लेकर आ रहे हो, अपने नेचर में ग्रेटिट्यूड को लेकर आ रहे हो। और जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल हर चीज में करता है वो अपने आप में एक जादू की छड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी आप उस हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगते हो, जहां पे सारी चीजें उस वाइब्रेशन के नीचे वाइब्रेट करती है। ठीक है। किसी दिन में आपसे अपन लोग मैं बताऊंगी कि कितने मेगा हर्ट्स पर जो है वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी जो है वो करती है, और कितने नीचे बाकी सारी एनर्जीज जो है वो परफॉर्म करती है।
राइट, वाइब्रेट करती हैं। तो जितनी ऊपर आप, आपकी वाइब्रेशन ही उस लेवल की हो जाती है कि आप किसी को कुछ बोलते हो या किसी के लिए जब ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हो तो उसका जीवन सफल होने लगता है। तो देखो ये चीज सच भी है, जब कोई बड़ा अभिनेता नेता बीमार पड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो सारे मिलके क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हवन होता है ना। बारिश लाने के लिए लोग हवन करते हैं जब नहीं होती तो ये एक्चुअली में वही जादू है जिसके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या आप अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, और इसीलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, या उसका खुद में विश्वास खो गया है, या मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताशा महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वस्थ और दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है। और जादू जादुई शब्द धन्यवाद का है। मानो आप सचमुच या खबर मिलने पर बेहद खुश हों या वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है या महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उसे कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जितने कि आपने सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नियर डियर वन को अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप कृतज्ञता के जादू से आप उसकी एनर्जी में ये चेंज कर सकते हो। इसको करने के लिए क्या होगा कि आप सामने वाले व्यक्ति की कल्पना करोगे, ये सोचोगे कि उसकी ये चीज ठीक हो गई है, उसकी ये चीज ठीक करने के लिए ग्रेटिट्यूड को शुक्रिया, सॉरी, यूनिवर्स को शुक्रिया कहोगे। और क्या कहोगे कि क्या कल्पना करोगे कि वो व्यक्ति या तो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है या वो खुश होकर आपको फोन करके बता रहा है कि वह बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इस जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल गई हो। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है या हो चुका है। आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उससे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुने जिसकी आप परवाह करते हैं, उन्हें जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने की का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस भी चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। मतलब क्या कह रहे हैं कि वो ठीक हो गया है सोचने की जगह वो ठीक होके आपको फोन कर रहा है, आप लोग साथ में घूम रहे हो, पर रिजल्ट देखना है आपको सीधे। ठीक है, कि आपको खबर मिल रही है या वो आपको बता रहा है कि ये काम हो गया है। यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांचित तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें, फोटो को हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद है उस व्यक्ति के स्वस्थ, दौलत या खुशी के लिए लिए या जिस भी तालमेल की जरूरत है। नाम लें उसका। मान लीजिए कि मैं नाम लेती हूँ मृणाल।
मृणाल के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप ये अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं दो कदमों का अनुसरण करें। जब भी आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तभी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं हो, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन से लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत या खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। अपन ने वो सुना है ना कि जो दोगे वो मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। ठीक उसी तरीके से आप अगर कृतज्ञता दोगे या स्वास्थ्य का जादू दे रहे हो, किसी को सोच रहे हो उसके बारे में कि ये व्यक्ति सुपर हेल्दी हो गया है, या आप उसको वेल्थ के बारे में कह रहे हो या किसी भी चीज के बारे में कह रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? उस एनर्जी को पहले तो अपने पास बुला रहे हो। अपने पास बुलाने के बाद आप उस व्यक्ति को ब्लेस्ड कर रहे हो और ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि वो पूरे रूप से ठीक हो गया है। और आप एक कल्पना कर रहे हो उसको ब्लेस करने के बाद, उसके बारे में अच्छा सोचने के बाद, कि वो व्यक्ति फोन में बता रहा है कि पता नहीं अचानक से मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं पूरा ठीक हो गया, या मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, मैं प्रॉब्लम में था, बट मेरा काम तो बिना पैसे दिए ही बन गया, या मुझे उतने पैसे आसानी से मिल गए। राइट? आप किसी भी तरीके की कल्पना कर सकते हो कि आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि वो चीज हो गई। कोई परेशान है किसी वस्तु के लिए, मान लीजिए कोई चीज चाहिए उसको और आपको पता है कि ये इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके बस में भी नहीं है उसको पूरा करना, तो आप उसकी फोटो देख के आराम से आंखें बंद करके ये सोच सकते हो कि वो आपको फोन करके बता रहा है कि वो चीज तो मुझे मिल गई, और उसके लिए मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े। वो कुछ भी बता रहा है आपको अपनी स्टोरी कि मैंने इस तरीके से इस चीज को प्राप्त कर लिया। बस वो रिजल्ट देखना है, और जब वो आपको रिजल्ट दिखाई दे जाए, तो आपको अपने मन में कहना है शुक्रिया, 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 उस व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए। तो आज का अभ्यास भी यही होगा कि जब भी आप बैठोगे फ्री, तो आप किन्हीं तीन व्यक्तियों को लोगे जिनके लिए आपको लगता है कि उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत है, जो बियॉन्ड द लिमिट है आपके खुद से करना। ठीक है? जो भौतिक रूप से पॉसिबल नहीं है, या ऐसी चीज है जो आप ईश्वर ही उसे कर सकता है, तो आप क्या करोगे? ये कल्पना करोगे कि वो सामने आपके बैठा है, वो पूरे रूप से ठीक हो गया, वो आपको बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, या वो आपको फोन पे बता रहा है कि मैं ठीक हूँ, या उसका काम हो चुका है, और तुरंत उस कार्य को होने के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करोगे। ठीक है? आज की कहा मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपको अपने आप को ऐसी जादू की छड़ी बनाना है जो दूसरों की लाइफ में जादू भर दे। और वो कैसे संभव है? किसी दूसरे को ब्लेस्ड करके, और किसी दूसरे को क्या बोलते हैं, उसका काम हो गया है ऐसा सोच के, उसको क्या करके, शुक्रिया करके यूनिवर्स को। अब सर आज सबने संडे बना लिया है। डे 20, जादुई अभ्यास क्रमांक 24। अब क्या करना है आज? अपनी नियमितें गिने, 10 नियमितों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तीन लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं आपके साथ, वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है? कोई भी हो सकता है, वो XYZ सड़क में चलता आदमी भी हो सकता है जिसकी प्रॉब्लम आपको पता है या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे तीन लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी, या तीनों को पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों की अलग अलग फोटो है, तो जादुई छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति को लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखों को बंद कर लें और 1 मिनट तक ये मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखों खोलें और फोटो को हाथ में रखते हुए जादुई शब्द कहें
धीरे धीरे कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसका नाम लें और कहें कि इसकी सेहत दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप किसी व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज का जो आप जब भी अभ्यास कर लो और जब भी आप फ्री हो तो आपको किन्हीं 3 लोगों के बारे में जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और मेरी जर्नल में शायद दिया भी होगा। नहीं दिया है। ठीक है कि आप क्या कर सकते हो कि उनके बारे में लिख भी सकते हो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य दौलत और सेहत के लिए धन्यवाद। किसी को जॉब के लिए करना है, किसी को किसी भी काम के लिए करना है तो आप ये सोच लो कि उसकी मनचाही चीज मिल चुकी है और वो आपको बता रहा है, वो आपको खबर दे रहा है कि मेरी ये चीज हो चुकी है और आप उसे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बंद, अपनी जर्नल निकालिए और आज की 10 नियमतों के लिए शुक्रिया लिखिए। तो जो हमने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं उसे पढ़ेंगे और हर एक ग्रेटिट्यूड के बाद आखिरी में 3 बार कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम्म। तो रबिंग और टैपिंग करनी है कि सीधे मेडिटेशन करना है? बताइए, प्रीति मैडम, मृणाल मैडम, रबिंग करनी है? ठीक। स्पाइन सीधी कर लो अपने दोनों हाथों को। थर्ड आई से स्टार्ट करेंगे, अपने थर्ड आई को टैप करें। 7 से लेके जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार रेडी। ठीक है। अब अपने फोर हेड को रब करेंगे। आईब्रोज को। अपनी रिंग फिंगर से अपनी अंडर आईज को रब करेंगे। हम्म। अपनी जॉ लाइन को रब करेंगे। अपनी गर्दन को रब करेंगे।
तो अपनी कनपट्टी के पीछे से अपनी गर्दन के नीचे तक। उसी वाले कनपट्टी के पीछे। अपने कॉलर बोन को टैप करेंगे। अब अपने कंधे से लेकर अपने हाथ तक। 7 से 11 बार जितनी बार आप कर सको। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी नर्वस सिस्टम जो होती है ना वो फास्ट चलने लगती है। खून का संचार सही होता है दूसरे हाथ में। अपनी पसलियों में। मौसमी मैम पसलियों में आ जाओ, अपनी टैलबोन में। अपनी थाइस से लेकर अपने लेग के नीचे तक। प्रीति स्माइल कर। हम्म अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, अपने सामने पानी की बॉटल्स रख लेंगे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं अफर्मेशन और मेडिटेशन। मेडिटेशन तो नहीं बोल सकते इसको, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कह सकते हैं। ऐसी जगह रखेंगे जहां से गिरे नहीं, ठीक है। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। और अपनी हर आती और जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखते हुए शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। मेरी हर आने वाली और जाने वाली सांस को बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर।
एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मैं अपनी आने वाली हर एक सांस के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और हर सांस के साथ अफर्मेशंस करेंगे। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक स्वस्थ हो रही हूँ, और अधिक स्वस्थ हो रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ, और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ, और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ। मेरी हर एक सांस मेरे लिए नए नए खुशी के अवसर ला रही है। मेरी हर एक आने और जाने वाली सांस मेरे लिए खुशी के नए नए अवसर ला रही है। मेरी हर एक आने और जाने वाली सांस मेरे लिए खुशी के नए नए अवसर ला रही है। हर एक आती सांस और जाती सांस के साथ मैं और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ। हर एक आती और जाती हुई सांस के साथ मैं और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ। मेरी आने वाली हर सांस और जाने वाली हर सांस मेरे शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा हूँ। बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, और देखें कि आप एक दिव्य स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ चारों ओर प्रकृति की दिव्यता है। और जहाँ आप बैठे हुए हो, वहां चारों ओर बहुत ही सुंदर सफेद कलर की रोशनी बह रही है। सुनहरे कलर की रोशनी बह रही। अब आप अपनी कल्पना में देखें कि आपके सामने बहुत सुंदर जादू की छड़ी प्रकट हो रही है। यह साधारण छड़ी नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, प्रेम और चमत्कारों से भरी हुई बैंड है। ये उनकी कृपा है जो आपको छड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस छड़ी को टच कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं, वैसे ही ये छड़ी सुनहरी ऊर्जा में बदलकर आपके शरीर में समाहित हो गई है। आपके शरीर में समाहित हो गई है, आपके शरीर में समाहित हो गई है। अब आप अपने जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति को देखेंगे या याद करेंगे जिसे आप बदलना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, कोई रिश्ता, अच्छा स्वास्थ्य, कोई आर्थिक स्थिति, या कोई सपना, या कुछ भी हो सकता है। कल्पना करें कि आप जैसे ही अपने हाथों को हवा में लहराती हैं, एक जादू की छड़ी प्रकट होती है, और जैसे ही वो छड़ी घूमती है, आपकी सारी नकारात्मकता प्रकाश में बदल जाती है। सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। तभी डर समाप्त हो जाते हैं। हर समस्या का समाधान प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे अपने मन में कहें कि थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया ब्रह्मांड, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में हर पल चमत्कार ही घटित हो रहा है। मेरे जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है।
चमत्कार घटित हो रहा है। अब अपने आप को उस इच्छा को पूर्ण होने के बाद की स्थिति में देखें। देखें कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस है और आपके मन में शांति है और आपका हृदय कृतज्ञता से भर गया है। अब मैं जो कह रही हूं उन सकारात्मक वाक्यों को महसूस करें। महसूस करें। महसूस करें कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहे हैं। मैं जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करती हूँ, मैं जितना अधिक कृतज्ञ महसूस होता हूँ, उतने ही अधिक चमत्कार मेरे जीवन में घटित होने लगते हैं। उतने ही अधिक चमत्कार मेरे जीवन में आने लगते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को अपने हृदय से लगा लें और महसूस करें कि उसकी सारी दिव्य शक्ति अब आपके भीतर समा गई है। और विश्वास करें कि आप स्वयं ही वे जादू की शक्ति हैं जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। आप कल्पना करें कि आप स्वयं ही ईश्वर की डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश बन गए हैं। आपके पूरे शरीर से सुनहरी और सफेद दिव्य रोशनी निकल रही है। आपके भीतर प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और ईश्वर की अनंत शक्ति निकल रही है, प्रवाहित हो रही है। अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसके जीवन को आप सुधारना चाहते हैं, या आप तीनों व्यक्तियों को भी एक साथ देख सकते हैं। आपके जीवन के ऐसे नियर और डियर वर्तन तीन लोग, आपको लगता है कि उनके जीवन में समाधान की जरूरत है, तो उन्हें अपनी आंखों के सामने देखें। अपनी आंखों के सामने देखें। अपनी आंखों के सामने देखें और कल्पना करें कि उनकी चिंताएं, दुख और भय धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश से ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। उनके जीवन में सारी समस्याएं हल होती जा रही हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। उनके जीवन में आशा, स्वास्थ्य और प्रेम और समृद्धि प्रवाहित हो रही है। मन ही मन कहें कि मैं तुम्हारे प्रति प्रेम, शांति का और दिव्य आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति, प्रेम और दिव्य आशीर्वाद भेजती हूँ। मैं तुम्हारे लिए दिव्य प्रेम, शांति और आशीर्वाद भेजती हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हायर गुड के अनुसार, सर्वोच्च हित के अनुसार चमत्कार प्रकट हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो,
सुखी रहो और समृद्ध रहो। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब उन तीनों व्यक्तियों को प्रकाश से घिरा हुआ देखें। उनके जीवन में सुंदर अवसर, अच्छे संबंध, उत्तम स्वास्थ्य और आनंद का विस्तार हो रहा है, ऐसी कल्पना करें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद कहें कि उसने आपको इस जादुई दिव्य शक्ति से मिलाया, जिसके जरिए आप किसी को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से ठीक कर सकते हो। और अंत में कहें कि मैं इस ईश्वर और ब्रह्मांड के प्रेम का माध्यम हूँ। मैं इस ईश्वर और ब्रह्मांड के प्रेम का माध्यम हूँ। मेरे माध्यम से केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मेरे माध्यम से करुणा, प्रेम और पॉजिटिव एनर्जी ही प्रवाहित होती है। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कृतज्ञता को महसूस करने लायक बनाया। इस कृतज्ञता को महसूस करने लायक बनाया। इस कृतज्ञता को महसूस करने लायक बनाया, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। और मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा हूँ। मैं हर पल बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा हूँ। बेहतरीन होता जा रहा। धीरे धीरे, धीरे धीरे उन जिनको जो आपके सामने बैठे हैं उन्हें अपनी जगह पर वापस भेज दें। उन्हें शुक्रिया कहें और धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। वापस आ जाएं। वापस आ जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथों को रब करते हुए अपने आप को ब्लेस करेंगे। अपने चेहरे को ब्लेस करेंगे। अपने कंधों को ब्लेस करेंगे और खुद को गले लगा के कहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैला लेंगे। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? वो जो पानी सामने रखा उसे पी लेंगे, मैंने हील कर दिया है। मैंने हील नहीं किया, वो खुद ही अपनी एनर्जी से, आप लोगों की गुड एनर्जी से हील हो गया। किसी को कुछ कहना है? चले फिर। हाँ जी। सो ये क्या क्लास स्टॉपर है? जैसे शो स्टॉपर्स होते हैं ना, वैशाली क्लास स्टॉपर है। बताओ आज का ग्रेटिट्यूड। हमारा घर शांति, सुख, खुशी एवं समृद्धि से भरपूर है। हमारा घर तो शांति, सुख, खुशी एवं समृद्धि से भरपूर है। हम्म, ये है आज का ग्रेटिट्यूड, राइट। और ये बात सच भी है कि हमें हमेशा यही सोचना चाहिए और यही कामना करना चाहिए कि हमारा घर सुख, शांति, खुशी और समृद्धि से भरपूर है। किसी को कुछ कहना है कि चलें? वैसे भी मेडिटेशन करने के बाद बात करने का मन तो होता नहीं है। चलिए।
चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे, टाइम पे आ जाइएगा सभी को। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया मौसमी जी, शुक्रिया सोमवीर जी, शुक्रिया मृणाल। थैंक यू प्रीति, थैंक यू वैशाली। बस शुक्राना और मुस्कुराना, दो चीजें याद रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हमेशा गणेश, जय अपडेट रहिए। सीताराम। जय गणेश, जय सीताराम। जय जय गणेश, जय सीताराम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।